दोस्तों, दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हर साल हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों को डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, अगर आप बना रहे हो, कुछ स्टॉक को रिप्लेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बाकी और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए आने वाले टाइम पे, तो आप चाहो तो हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। तो देखिए, मेरी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पे 4-5 साल जो होंगे वो डिफेंस सेक्टर में, पावर सेक्टर में, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और प्राइवेट प्लेयर की बात करते हैं तो पारस डिफेंस, इसको मैं करीब 1 साल 2 साल से डिस्कस करता आ रहा हूँ, जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है। और अगर इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे, कंपनी का बिजनेस देखोगे, तो मेरा प्रेफरेंस तो यूजुअली बिजनेस में ही होता है। क्यों? क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कंपनी के क्लाइंट हैं, कहाँ पे ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, भविष्य में उनकी डिमांड किस तरह से हो सकती है। और अगर डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट के फोकस के अकॉर्डिंग ग्रोथ होती है, तो ये कंपनियाँ आपको सबसे तेज़ी से भागती नजर आएंगी। क्योंकि अगर आप देखो कि कंपनी जब लिस्ट हुई थी मार्केट में, तो मैं आपको बता रहा था कि शुरुआत में हमें इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, लेकिन जब करेक्शन हो गया तो मैंने बार बार इसके बारे में डिस्कस किया। वहाँ से देखोगे तो ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखोगे तो हमें ग्रोथ अभी भी देखने को मिल रही है और भविष्य में भी देखने को मिलेगी ही। मार्केट कैप 5,600 करोड़ की है और देखोगे वन ऑफ द इंडिया के लीडिंग प्लेयर है इसमें डिफेंस सेक्टर की बात करें। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिसको मैंने डिस्कस किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप देखोगे नेक्स्ट कंपनी है ऑटो। देखिए, ऑटो सेक्टर में ऑटो एंजिलरी का नाम देखने को मिल जाता है। ये कंपनी क्या करती है? सीट के फ्रेम बनाती है। अब अगर हम इंडिया में नंबर 1 कंपनी की बात करते हैं मारुति, तो आपको इनके क्लाइंट देखने को मिलेगी। और उसमें बहुत सी टू व्हीलर कंपनियां भी हैं जो इनके साथ जुड़ी देखने मिल जाएगी। टोयोटा सीट की बात करते हैं, भारत सीट्स की बात करते हैं, सुजुकी, आप जानते हो मारुति सुजुकी इनका बड़ा प्लेयर है। और ये कंपनी लगातार आपको ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सिर्फ 2200 करोड़ की है, लेकिन आने वाले 1 साल 2 सालों में ये कंपनी और भी ग्रोथ दिखा सकती है। स्पेशली कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में ही है, सीट फ्रेम की बात करें तो। अब तो आप तो चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। स्मॉल कैप कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। हाँ, पब्लिक होल्डिंग देखोगे 26% तक की आपको देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसमें भी ग्रोथ है। तो सेगल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी कहीं ना कहीं सोलर में भी काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन, ये भी कंपनी नई मार्केट में आई है। तो आपको इमीडिएट ये रॉकेट नहीं बनती हुई दिखेगी, लेकिन हाँ, अगर आपको पेशेंस रखते हो और आने वाले 1-2 साल को लेकर के दिवाली में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इन सब कंपनियों के बारे में पढ़ सकते हो। एचजी इंफ्रा के बारे में बात किया था, बहुत छोटी प्लेयर थी, अभी देखोगे काफ़ी बड़ी हो गई ये कंपनी। और ये कंपनी कहीं ना कहीं छोटी है जो आगे ग्रोथ देने का पोटेंशियल रखती है। एलिवेटेड रोड होते हैं, फ्लाईओवर हैं, ब्रिज हैं, रेलवे ओवरपास होते हैं, ये सब कंपनी बनाती है। मार्केट कैप देखो 4,320 करोड़ की है। अब देखिए, इसमें अगर आपको देखोगे तो लोन देखने को मिलेगा, सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ रही है। लोन बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, जैसे 1,300 करोड़ का है, उसके कंपैरिजन में रिजर्व भी है। अगर आप प्रमोटर देखोगे और पब्लिक होल्डिंग, तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 82% प्रमोटर है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 9% की है। बाकी एफआईएसडीएस ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ होल्डिंग बना के रखी है। फिर दोस्तों बात करते हैं ई मुद्रा। तो देखिए, जितना डिजिटलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, हर एक कंपनी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब डिजिटलाइज हो रही हैं, तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ई मुद्रा आपको लगातार ग्रोथ दे रही है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। और दिवाली पीक के तौर पे आपको इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। हाँ, मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, आप पढ़ोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो कहीं ना कहीं आप उसको ऑल टाइम के लिए होल्ड कर पाओगे। मार्केट कैप देखो सिर्फ 5,300 करोड़ की है। तो ये कंपनी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यथार्थ हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ है। बहुत कंपनियां हैं जो मैंने आपको डिस्कस करके रखा है पहले। यथार्थ हॉस्पिटल देखोगे लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, इनकी चेंज हमें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और इनका बैलेंस शीट भी अच्छी है और इन कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होती दिख रही है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासे हैं। तो चाहोगे इनकी जो बिजनेस है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपी में देखने को मिल जाता है, जो लगातार हमें एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 7,800 करोड़ की है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं के सॉल्व की। तो आईटी बात करें तो बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन के सॉल्व का अपना ही एक रोल है, अपना ही इंपॉर्टेंस है। और के सॉल्व को आप चाहो तो इसको बढ़ सकते हो। हालांकि इसमें का टाइम से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत में काफ़ी तेजी थी, मार्केट कैप देखो सिर्फ 765 करोड़ की है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर हमें आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो। प्रमोटर की बात करते हैं 58 है, पब्लिक होल्डिंग 40 है। अब देखिए, आईटी में हम किसके बारे में बात करते हैं? मशीन लर्निंग की बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं
अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हर चीज़ कंपनी एक रूफ के नीचे प्रोवाइड कराती है। तो क्लाइंट भी कहीं ना कहीं रिपीटेड मिल जाता है इनको, क्योंकि इनकी सर्विसेज अच्छी हो है। हाँ, अगर हम धर्माज क्रॉप की बात करते हैं, ये कंपनी बहुत छोटी लेवल पे थी पहले, और अभी ये टाइम देखोगे तो 1000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है। माइक्रो कैप से स्मॉल कैप में आ गई है। ये कंपनी भी क्या करती है, अगर आप देखोगे तो इनके क्या होते हैं, अलग अलग फर्टिलाइजर से रिलेटेड काम देखने को मिलते हैं, जिनके इनके प्रोडक्ट हैं जो B2B B2C सेगमेंट में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसके फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट होते हैं जो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब इसमें कभी टाइम पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, पब्लिक की होल्डिंग भी अच्छी है। तो इन सब कंपनियों को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो और मुझसे आप थोड़ा सजेशन लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप हमारे एप्लीकेशन में जुड़िए, वहाँ पे आप मुझे चैट में कांटेक्ट करिए। तो आपको चाहो तो मैं 1-to-1 सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ, अगर आप मुझसे थोड़ा हेल्प लेना चाहोगे तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।